वैसे अपलाइन के साथ आप लगातार जुड़े रहें, बने रहें, तब आपके पास आपकी सफलता मिलने में कोई समय नहीं लगेगा। तो जिसके जीवन में गुरु है, देखिए आपको रिजल्ट यहाँ दिख रहा होगा। गुरु के बगैर देखिए पानी में डूब रहा है, और यहाँ देखिए गुरु है जिसके साथ देखिए पानी के ऊपर सो रहा है। तो गुरु आपके लिए, गुरु आपका अपलाइन नहीं, आपका लाइफ लाइन है। योर अपलाइन ऑलवेज ट्राई टू गुड समथिंग यू, आपके लिए क्या है, अपलाइन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज गिव रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास पानी नहीं। देख लीजिए, आप देख रहे हैं कितना मेहनत कर, कितना कठिन से आपके पास बहुत कुछ ला करके आपको देने का काम करते हैं। आपके दिमाग, आपके माइंड में, आपके बॉडी में जो पानी की कमी है और पानी के बगैर आप तड़प रहे हैं, तो उस पानी को पूर्ति कराने के लिए कितना कष्ट करते हैं आपके अपलाइन। आप कैसे कामयाब हो, आप कैसे सफल हो, आपके जीवन में कैसे उन्नति हो, आपके जीवन में कैसे तरक्की हो। तो इसीलिए इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में अपलाइन इज लाइफ लाइन, आपके जीवन का लाइफ लाइन है आपका अपलाइन। तो अपलाइन का हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए, हमेशा उनका आदर कीजिए। यहाँ देखिए, यू डू यू हैव ए ड्रीम एंड डू यू वांट फुलफिल ए कॉस्ट। अगर आप ड्रीम बनाते हैं तो ड्रीम आपको सबसे पहले इस बिजनेस में करना होगा क्या, ये आपको ड्रीम्स बनाने होंगे। जिसके पास सपना है उसी के लिए रिएक्शन अपना है, सपना नहीं तो आपके पास कोई सफलता नहीं है। तो सबसे पहले आप आए हैं तो आपको सपनों की लिस्ट बनानी होगी। किस तरह के सपने आपके पास, हर किसी की चाह होगी, इस तरह की चाहते आपके अंदर होगी। किसी का धन की चाहत है, किसी का गाड़ी की चाहत है, किसी का बंगला की चाहत है, किसी का ज्वेलरी की चाहत है, किसी का देश विदेश जहाज से घूमने की चाहत है, किसी का कहीं घूमने में मजा आता है। हर तरह की चाहत है। आपके पास जो सपना है उस सपना को लेकर के आप यहाँ आ सकते हैं। सपना के बगैर आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। विदाउट सपना आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आपके पास सपना है तो आपके पास सब कुछ है, सपना नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ, और यहाँ आने के बाद एक चीज और, छोटी सोच और पैर की मोच, ये दोनों चीज आपको आगे बढ़ने नहीं देगी। तो इसलिए आप जब यहाँ आते हैं, आप दुनिया से आप अलग हो रहे हैं, तो आपको सोच भी अलग होना चाहिए। और आपको जिस दिन आपका सोच अलग हो गया तो आपको सफल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। सपने पूरा तभी होते हैं जब हम उसका कीमत चुकाते हैं। क्या हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? तो अभी आप लोग सपने यहाँ देख लिए, तो इस सपने को पूरा करने के लिए आपको कुछ कीमतें चुकानी पड़ेगी, और वो कीमत जब आप चुकाएंगे तो आपके पास ये सारे चीजें आएंगे, ये सारे चीज आपके बीच आएंगे। ड्रीम योर पुअर माइंडसेट, आप ब्रेक योर पुअर माइंडसेट। यानी आपको क्या करना है, ब्रेक यानी गरीब यानी छोटी सोच को, गरीब वाली सोच को खत्म कीजिए, अब अमीर वाली सोच को डेवलप कीजिए। ब्रेक योर पुअर माइंडसेट यानी कि जो आपके अंदर छोटी छोटी सोच और गरीब वाली सोच, नहीं हमारे पास किसी तरह से 10,000 आ जाए, 15,000 आ जाए, 20,000 आ जाए, तो इस तरह से क्या है कि आपके जीवन में कभी आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सोच है सैलरी वाला, तो यहाँ सफल होने में समय लग जाएगा। तो देखिए, आप जैसा सोचते हैं वो सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये हमारे गौतम बुद्ध बोल रहे हैं। ये मेरी जो हम बात कर रहे हैं, आप लोग बीच हम नहीं बात कर रहे हैं, आपके बीच गौतम बुद्ध बात कर रहे हैं। यू बिकम व्हाट डू यू थिंक, यानी जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो आप कैसे सोचते हैं, आपके माइंड में किस तरह की सोच है, सोच पहले बदलना होगा। अगर सोच बदल गई तो आपकी संगत बदलेगी, संगत बदल गई
तो आदत बदलेगी, आदत बदलेगी तो आपका जीवन बदलेगा। पहले आपका सोच को बदलना होगा। सोचते आप कैसे हैं? लीव योर कंफर्ट जोन। अभी तक जो आप लोग कंफर्ट जोन में रह रहे थे, उस कंफर्ट जोन से निकलना होगा। नहीं ठीक है, क्वालिफायर हो ये रहे हैं, ये हो ये रहा है, काम चल ये रहा है, तो फिर आपको काम चल रहा है तो आप वहीं चलाते रहिए, फिर आपको यहाँ मीटिंग में आने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपका सोच बड़ा होगा फिर यहाँ आप आइएगा। कंफर्ट जोन से पहले बाहर आपको निकलना पड़ेगा। जैसे एक निकलता है बाज, निकलता है बाज। ये क्या है कि इसका पीछा एक बार करने लगा कौवा। कौवा इससे क्या लड़ता है, ठीक है, और कौवा पीछा करते करते जब गया कुछ दूर तक, और फिर क्या है कुछ दूर जाने, क्योंकि पक्षियों का राजा ये जो बाज है, बाज बहुत ही कम ऑक्सीजन जहां रहे वहां भी आराम से सर्वाइव, वहां भी उड़ सकता है, क्योंकि इनके अंदर वो क्वालिटी है। बाज के अंदर बहुत ही अलग क्वालिटी है, वो क्वालिटी कोई पक्षी के अंदर नहीं है, ये दिखा गया है। तो आपको भी बाज बनना है, कौवा नहीं। ब्रेक बैड हैबिट। आपको क्या है, जो गलत आदत है उसको रोकना होगा। बिल्ड योर गुड हैबिट, आपके अंदर एक अच्छी आदत लानी होगी। और जिस दिन आपके अंदर अच्छी आदत डल गई, उस दिन आप जीवन में सफल हो जाएंगे। तो अच्छी आदत बनानी पड़ती है और बुरी आदत बन जाती है। अच्छी आदत बनानी पड़ती है और जो गंदी आदत है वो ऑटोमेटिक बन जाती है। तो जिस तरह के संगत में आप रहेंगे, उस तरह की आदत आपके माइंड में ऑटोमेटिक डेवलप हो जाएगा। आपको करना नहीं पड़ेगा, पड़ जाएगा, क्योंकि आप जूम मीटिंग में आ करके तो आपको क्या आने की आदत लग जाएगी। आप अगर कुछ दिन नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, तो नहीं आने की आदत लग जाएगी। आप मीटिंग में जा करके मीटिंग में जाने की आदत लग जाएगी। तो ये क्या है कि ये सफल व्यक्ति का एक सूत्र है, क्योंकि किसी भी चीज को आदत में लगानी पड़ती लगती नहीं। तो आपको गुड हैबिट बिल्ड करना है, यानी अच्छी आदत लानी है। बुरी आदतें अपने आप बन जाती है, लेकिन आपको अच्छी आदतें डालनी पड़ती है। तो यहाँ आप जूम मीटिंग में आना हर किसी को पसंद नहीं पड़ता है, सफल व्यक्ति को नहीं पड़ता। कौन 5 बजे उठेगा? सोने का सुनहरा टाइम है, आराम से रजाई टानिए और आराम से सो जाइए। इस सफल व्यक्ति को भी लगता है और एक असफल व्यक्ति को भी लगता है। मगर असफल व्यक्ति मीटिंग में नहीं आकर के नहीं आने की आदत डाली है, और सफल व्यक्ति मीटिंग में आ करके ठंड रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो घर से बाहर जाना पड़े, ठंड रहे, कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग में जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे। तो ये अच्छी आदत सफल बनाती है और गलत आदत आपको असफल बनाती है। तो यहाँ क्या है, अनमोल विचार किनके हैं? एपीजे अब्दुल कलाम सर के हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं इतने बड़े शख्सियत, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, आप अपना भविष्य आने वाला कल नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका फ्यूचर बदल देगी। सोच लीजिए, हम सिर्फ आदत बदलेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी आदत बदलने से ही आपका जीवन बदलेगा। तो आपको आदत जिस दिन बदलने लग गए, उस दिन क्या है, दुनिया आपसे बदलने लगेगी। दुनिया आपको छोड़ने लगेगी, हमारे से फिर हटता नहीं है, हमसे गलबात करता नहीं है, हमसे टाइम पास करता नहीं है, हमसे घूरने के लिए मेरे साथ नहीं जाता है, हमारे साथ बैठता नहीं है, हमारे साथ ताश नहीं खेलता है, हमारे साथ गलबात नहीं करता है, हमारे साथ बैठ के चाय नहीं पीता है, हमारे साथ आने। जिस दिन आपको सफल व्यक्ति की आदत लग गई, उस दिन असफल व्यक्ति ऑटोमेटिक आपसे छूटते चली जाएगी। तो सफलता चाहिए तो आदत बनाइए। यहाँ क्या है,
अपने दिन की योजना रात पहले बनाए। देख लीजिए, हम लोग क्या है, कल सुबह होगा तो फिर कॉल करेंगे, वो भी कब कॉल करेंगे, जब 10 8 9 बज जाएगा फिर हम कॉल करेंगे। ठीक है, हम अभी घर में हम कोई काम नहीं है, हम कहीं नहीं आदमी को है, तो हम आपके पास आना चाहते हैं। 4 जगह कॉल किए, 5वीं जगह कॉल किए, बोलना है सर हम कहीं निकल गए हैं, हम कहीं निकल गए। कोई भी काम करना है तो पहले ही एक दिन आपकी योजना तैयार होनी चाहिए, 1 महीना पहले ही योजना तैयार होनी चाहिए। और ये योजना से जिस दिन आप काम करने लग जाइएगा, और यही योजना पहले हम नहीं बना रहे थे, और अभी धीरे धीरे इस योजना को बनाते बनाते, और अभी क्या है, हम भी इसको बनाने की आदत डाली। अभी देखिए, मेरा कल ही परसों मेरा मीटिंग सेट हो गया। देखिए अभी क्या है कि हम अभी सवेरे 8 साढ़े 8 बजे निकलेंगे, बात हो रही है, मेरा कल ही सेट हो गया है। क्योंकि पहले क्या था, पहले से तो निकलेंगे तो फोन कर लेंगे किसी को, चल जाएंगे। क्योंकि पहले योजना नहीं बनाते थे तो सफलता हमसे दूर जा रही थी, और अभी क्या, जब योजना बना बना काम कर रहे हैं तो सफलता नजदीक आ रही है। तो पहले आप रात में योजना बनाइए कि कल क्या करना है। आपका भविष्य उससे बनता है जो आप आज करते हैं, कल नहीं। तो आप आज क्या कर रहे हैं, आपका भविष्य उसी के ऊपर कल टिकेगा, उसी के ऊपर कल डटेगा। ऐसे आपका भविष्य बनने वाला नहीं है। आप आज क्या करते हैं, कल नहीं, आज क्या करते हैं। तो आज दिन भर मोबाइल लेकर के फेसबुक चलाए हैं, भास्कर चलाए हैं, यूट्यूब पर गए थे, और नहीं तो फिर कोई कॉमेडी वीडियो देख रहे थे, सीरियल देख रहे थे। रील वाला सीरियल देखना कि रियल सीरियल देखना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरह की सीरियल देखते हैं। एक रील वाली होती है जो लाखों करोड़ों अरबों खरबों में यूट्यूब पे लोड है, और रियल सीरियल देखनी है क्योंकि सच्चाई और रियल वो भी आपके जीवन में होगा रियल। तो आपको कौन सा सीरियल देखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रियल सीरियल देखने के लिए आपको डाटा नहीं बचता है, तो एक दिन आपके घर में आटा भी नहीं बचेगा, जान लीजिए। ठीक है, रियल सीरियल, तो रियल सीरियल कब चलता है, आपका सुबह 5:30 बजे और शाम में 7 बजे। इस सीरियल को देखिए आप, रियल सीरियल है ये। और इस चीज पे जब ध्यान दीजिएगा आप, तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या आप हर दिन सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं? क्योंकि सफल होना है तो सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, भविष्य बनाना है तो सीखना पड़ेगा, अच्छा परिवार को हर चीज सुख सुविधाएं देना है तो सीखना पड़ेगा, जीवन में आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा। आनी दुनिया में कोई भी काम करने के लिए पहले पहले सीखना पड़ता है। कोई डॉक्टर है तो पहले सीखा है, कोई मास्टर है तो कोई पहले सीखा है, कोई वकील है तो कोई पहले सीखा है, कोई खाना बनाने वाली भी है तो कोई पहले सीखा है, कोई ड्राइवर भी है तो कोई सीखा है। दुनिया में बिना सीखे कोई काम नहीं होता है। मैं उसका महत्व कैसा है, क्या आप सीखे हैं, वहां उसका वैल्यू उस तरह का मिलता है। यहाँ आपको वो सीखना है जिससे आज तो आपकी प्रशंसा होगी ही, आने वाला कल भी लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, और आपको आपका दुनिया से जाने के बाद भी आपके लिए लोग आपका नाम जपेंगे। क्या आप सीखना चाहते हैं? मास्टर बन जाइए, आप गए कहानी गया। डॉक्टर बन जाइए, आप गए कहानी गया। वकील बन जाइए, आप गए कहानी बन गया। यानी कहानी खत्म 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 खत्म, आप खत्म, आपका कहानी भी खत्म। मगर अभी आप लोग के बीच, अभी हम सभी लोग के महान ग्रेट गुरु पिता जो दुनिया में नहीं रहे हैं, आदरणीय पूजनीय स्वर्गीय श्री के अग्रवाल सर, जो दुनिया से गए मगर लाखों दिलों में नहीं करोड़ों दिलों में जगह बना के गए हैं। जब वो दुनिया से गए तो अपना तो रोता ही है,
जो सिर्फ खून के अपने होते वही सिर्फ नहीं रो रहे थे, जिनके जीवन में परिवर्तन लाए वो भी उनके अपने ही थे, जो उनके लिए फूट फूट के रो रहे थे। और वो तो एक दिन रोया होगा अपना रिश्तेदार परिवार, और अभी तक वो रो रहे हैं। मगर क्या है, वो उनका एक ही कहना था, कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो बार बार सत सत नमन करना चाहेंगे वैसे गुरु का। तो अभी गुड मॉर्निंग ऑल डी एक्शन परिवार। हर दिन की भांति जैसे हमारे जूम सेशन चलती है, तो दो सेशन चलता है, एक पहला और एक दूसरा। तो अभी क्या है कि हमारा फर्स्ट सेशन कुछ ही मिनट में यानी कुछ ही सेकंड में कट जाएगा, और फिर से सेकंड सेशन फिर से 1 मिनट के अंदर फिर से शुरू हो जाएगा। तो आप लोग फिर से पुनः जिस लिंक से भी आप लोग जुड़े थे उस लिंक से फिर पुनः जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग के बीच बहुत सारी बातें करनी है। गुड मॉर्निंग। तो यहाँ क्या है कि आप हर दिन सीखने के लिए तैयार हो सकते हैं। जिस दिन सीखेंगे उस दिन जीतेंगे। जो सीखेगा वो जीतेगा, जो नहीं सीखेगा वो कल के जून में भी नहीं दिखेगा। दैनिक योजना बनानी है, यानी हर दिन की योजना आपको बनानी है। योजना दिखाएं, अपनी योजना लोगों को दिखाते रहना है। अगर दिखाइएगा नहीं तो अपने सब लोगों को लाइएगा कहां से। जो भी आप योजना बनाते हैं उसको आप दिखाइए। जैसे कल हमारी मीटिंग थी वहां नवादा में, तो वहां क्या है कि लोग दिखाए तो बोले जी सर हम भी इस तरह बनाएंगे, और सभी लोग सब डायरी लिए अपना बना रहे हैं। प्रोस्पेक्टिंग। तो ये प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है? प्रोस्पेक्टिंग में लोगों से मिलना जुलना, और उनको क्या है इस बिजनेस के बहुत पुराना कपड़ा पहले मजबूत होता था। एकदम सर, एकदम सही बात है सर, एकदम मजबूत होता था। चंदन सर गुड मॉर्निंग जी गुड मॉर्निंग सर। बोल रहे माइक एकदम बंद कीजिए सर, माइक आपका होस्ट है ना, माइक बंद कीजिए। गुड मॉर्निंग, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? हाँ सर ठीक है सर आवाज। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो अभी क्या है, आप लोग प्रोस्पेक्टिंग ऊपर बात हो रही थी। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है? प्रोस्पेक्ट से जब भी आप मिले, नए प्रोस्पेक्ट हो, आप पुराने हो, जो भी हो, जिनसे आप लगातार मिले, ज्वाइन नहीं हुआ है, तो उनसे मिलने के टाइम में आपके चेहरे के ऊपर एक गजब की स्माइल होनी चाहिए, जिसको देख करके अगला आदमी का माइंड एकदम आपके प्रति आकर्षित हो जाए। आपका इस बिजनेस में प्रोस्पेक्टिंग करने का पहला सूत्र है कि आपके चेहरे पे मुस्कान होनी चाहिए, और जिस दिन आप मुस्कुराते रहेंगे उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। पहला चेहरा पे मुस्कान होना चाहिए, प्रोस्पेक्टिंग का पहला नियम है। आपको हर वक्त चेहरे पे एक मुस्कान होनी चाहिए। तो सफलता का मेन सूत्र है, इस चीज को ध्यान देना होगा। उसके बाद क्या है, टिकट ज्यादा बेचने के लिए सीखना होगा डिस्कशन प्रोग्राम के। जैसे कि देखिए हमारे पवन सर बोल रहे थे, परसों ही बता रहे थे कि आने वाला समय में हमारे यहाँ क्या है कि एक बहुत बड़ा कैंप लगने वाला है झारखंड में, यानी कहीं भी लगने वाला है। ठीक है, कैंप होने बहुत बड़े कैंप है। तो टिकट को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए, ज्यादा लोगों को लेकर के जाने के लिए आपको कुछ कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। तो आपके अंदर वो क्या स्किल्स है? तो वहां क्या है कि जैसे आप जिनको आप मीटिंग में बुलाने के लिए चाह रहे हैं, अगर आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है
वो आपसे हो सके उम्र में बड़े हो, आपसे हो सके धन में बड़े हो, आपसे कुछ में बड़े हो। अगर धन में बड़े हैं तो उनसे कैसे बात करना, उम्र में बड़े हैं तो उनसे कैसे बात करना, ये चीजें आपके अंदर आनी चाहिए। और जैसे ही कोई अगर आपके से उम्र और धन दोनों में बड़े हैं, उसका पैसा ज्यादा है, तो भाई उसको कह नहीं सकते हैं कि आप मेरे साथ बिजनेस कीजिए, क्योंकि उसका पैसा अपार है। तो उनसे हमें एक राय लेनी है कि सर जी, अंकल जी, चाचा जी, जो भी हो, उनसे आप ये बात बोल सकते हैं कि आपके तरह हम भी जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो हम सोच रहे थे कि हमारे जानकार में कोई वैसे व्यक्ति तो है नहीं जिनके पास इस दुनिया मार्केट समाज का, दुनिया का ज्ञान है। मगर हम सोचे कि आप हैं अंकल जी, तो आप ही सोचे कि आप थोड़ा चलते मेरे साथ, आप एक बार हमें राज देते, तो आपके तरह हम भी जीवन में सफल होना चाहते हैं। तो आप उन्हें क्या किए कि ईगो वाला खाना खिला दिए हैं। और आदमी जिसका ईगो, अगर उसको लगता है कि हमको बस हमारा तारीफ कर रहा है, वो मीटिंग में जाएगा। अब बेचारा जब मीटिंग में जाएगा तो यहाँ भीड़ जब देखेगा तो फिर वो भी जुड़ जाएगा। और ऐसे कहिएगा कि मीटिंग में चलिए, हम जा रहे हैं, हम ऐसे करते हैं, तो इस तरह से आपको सफलता होने में समय लग जाएगा। अगर आपसे कोई बता रहे हैं उम्र बड़े हैं या धन बड़े हैं, तो उससे आपको क्या करना है कि उनसे आपको लेना है, उनको देना नहीं है, लेना है। क्या लेना है? या समय लेना है। तो कैसे लीजिएगा? इस तरह से आप ले सकते हैं। और किसी को भी मीटिंग के बारे में प्रमोट करना है तो वहां पे एक एक्साइटमेंट के साथ आप बात कीजिए। आपके अंदर एक अलग सी एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हमने गजब के बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखे हैं, जहां पे क्या देख करके हमें ऐसा लग रहा है कि हम और आप मिलकर के जीवन में बहुत बड़े कामयाबी पा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये झूठ नहीं है, वो तो गजब की अपॉर्चुनिटी है ही है, मगर क्या उन्हें मालूम नहीं है, इसलिए वहां पे एक्साइटमेंट आपको दिखानी पड़ेगी। और जब दिखाइएगा तो वो क्या है, आपके साथ जब मीटिंग में जाएंगे, और जब मीटिंग में जब जाएंगे तब वो जब वो जुड़ेंगे, आज मीटिंग को जब देखेंगे, जब उस कैंप को अटेंड करेंगे, उस मीटिंग को अटेंड करेंगे, तो फिर आपकी तारीफ वो करेंगे। पहले तारीफ आपको उनकी करनी है। तो इस तरह से मीटिंग आप में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर के जाना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा टिकट बेचना पड़ेगा। तो टिकट बेचने की कला आपको सीखनी पड़ेगी। देख लीजिए, एक कैंप की मीटिंग झारखंड की महिला है, गांव गांव में जा करके को प्रमोट कर करके देखिए टिकट बेच रही है। तो इस तरह से आपको टिकट पहले बेचना है, और टिकट बेचने के लिए कुछ सीखना पड़ेगा। वो कहां से सीखिएगा? लगातार जूम में आइए, आपको हम सारी चीजें सिखाएंगे, आपको सारी चीजें हम बताएंगे। यहाँ पे हमारे पवन सर आपको सारी चीजें सिखाएंगे, आपको जूम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देख गांव में जाकर के, गांव में जाकर चाहे वो दीदी गांव पर बता रही है, देखिए यहाँ टिकट ही बेची है, टिकट बेच रही है। देख लीजिए यहाँ। अब क्या कि कहाँ जाइएगा, धान खेती में भी नहीं छोड़ेंगे। अगर कैंप लग रही है, कोई बड़ी मीटिंग हो रही है, आप लोग क्या करते हैं? मीटिंग हो रही है, हाँ सर हो रहे हैं, हम आ जाएंगे सर। पक्का हो जाएगा आपका आने से, आप वहां जाकर 10 मिनट बन जाएगा पक्का, कि 10 मिनट अकेले बैठ जाइएगा, आप सफल हो जाइएगा? नहीं होइएगा। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है कि जब भी कोई मीटिंग हो, कोई कैंप हो, कोई ट्रेनिंग हो, कोई ये क्या है कि अगला व्यक्ति अपॉर्चुनिटी है, और इस अपॉर्चुनिटी को दिखाना है, तो उसको आपको मीटिंग में लाना है। और जिस दिन आपको के साथ मीटिंग में आना शुरू कर दिया, तो समझिए कि आपके जीवन में सफलता शुरू हो गया। तो ये तो दूसरा काम क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट यूज करना है ही है, प्रोडक्ट यूज करना है, रोज प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। ये सब चीज तो होगी, मगर प्रोडक्ट भी रोज यूज करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, प्रोडक्ट रोज बेचना सफलता दिलाएगी, प्रोडक्ट रोज बेचना सफलता दिलाएगी। क्योंकि देखिए, डोंट कंपेयर द प्राइस, द कंपेयर द क्वालिटी। आने क्या है, दुनिया प्रोडक्ट की प्राइस तो देखती है, मगर एक चीज और देखती, क्वालिटी कैसा है। तो हम और आप जो भी हो, आपके बीच बहुत तरह की
कंपनियां आएगी जो आपको बताएगी डीएक्सन का प्रोडक्ट महंगा है, डीएक्सन का प्रोडक्ट इतना ज्यादा दाम लेता है, डीएक्सन का प्रोडक्ट आपको ठगता है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, इतना महंगा है, हमको सस्ता चीज देते हैं। सस्ता दाम है तो काम है, दाम नहीं तो काम नहीं। हम हल्का बेचो, रोज बेचो, नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। हल्का बेचोगे तो रोज नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। तो क्या है, बहुत सारे कंपनी, कोई हल्दी बेच रहा है, कोई धनिया बेच रहा है, कोई गोलकी बेच रहा है। सिंपल सी बात समझ जाइए, कोई फुरुष बुकनी के एक जड़ होता है, कोई फुरुष बुकनी के जड़ बेच रहा है, कोई लमन सोथा के बीचा बेच रहा है, और वो कहता है वो अपना खिस्सा गाँव के लिए चल रहा है। जब वो हल्दी गोलकी धनिया खिस्सा गाँव में चले जाता, तो आपको राजा खिस्सा करने में शर्म क्यों लग रहा है? क्योंकि आपके पास हल्का बेचोगे तो रोज नया ग्राहक बेचना ढूंढना पड़ेगा, मगर अच्छा बेचोगे तो हर ग्राहक आपको ढूंढेगी। और आप लोग खुद ही समझदार हैं, जो भी हमारे परिवार हैं, आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बीच आप जिसको एक बार चाय दे देते हैं, आप जिसको एक बार पेस्ट दे देते हैं, आपके पीछे घूमते घूमते आता है कि नहीं आता है, ये तो आप खुद ही बताएंगे, वो हम नहीं बता सकते हैं। क्योंकि आप हल्का अगर बेचोगे तो रोज नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। सही बात है। हाँ चाची, हमारा यहाँ से हम वहां बताओ, वहां तेल जग ले लिया, धनिया जग ले लिया, गुलकी जग ले लिया, रोज खोजना पड़ेगा। मगर अच्छा बेचोगे तो हर ग्राहक आपको ढूंढेगा। और ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? सर हम कलकत्ता चले आए हैं, ऑफिस बताइए। हम गुजरात में, सर हमको ऑफिस बताइए। हम चेन्नई में, सर हमको ऑफिस बताइए। हम दुबई में, हमको ऑफिस बताइए। आपको ढूंढता है कि नहीं ढूंढता है? तो अब सोचिए कि आपको क्या बेचना है, राजा बेचना है कि प्रजा बेचना है? तो देखिए, बेचते बेचते कंपनी ने आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए, रियल डिस्ट्रीब्यूटर के लिए एक चीज बहुत बड़ा ऑफर हम लोग के बीच रखा। ऑफर के ऊपर आप लोग बात हो गई है कि जो भी हमारे जूम परिवार व्यक्ति जुड़े हुए हैं या पुराने हो, तो आपको एक बार रिविट कराना चाहेंगे कि देखिए, अगर नया व्यक्ति जो स्टार एजेंट नहीं है, स्टार के लेवल से नीचे है, वो व्यक्ति अगर अपने आईडी पे अगर पूरा महीना में 3000 पीवी करते हैं, तो आपको डीए का एक बड़ा स्पार्ना फ्री मिलेगा। 360 कैप्सूल का जो स्पार्लिना है, 160 कैप्सूल का जो स्पार्लिना है, वो आपको फ्री मिलेगा। तो उस स्पार्ना की प्राइस कितनी है? वो स्पार्ना प्राइस है आपको 1650 रुपया। मगर यही आप क्या करते हैं, 2000 पीवी और ऐड कर देते हैं नए व्यक्ति, तो आपको क्या है, डीएक्सन का 360 का स्पार्ना 2 आपको फ्री मिलेगा। आने की दोनों स्पार्ना मिला करके जो एमआरपी प्राइस होता है 3300 रुपया, आने की आपको अगला महीना में जो ई महीना पीवी आप कीजिएगा, तो अगला महीना में 3300 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। इससे जबरदस्त ऑफर आज तक हम लोग नहीं देखे और आज तक आया भी नहीं था। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, लूट लीजिए। और अभी आप नहीं लूटे तो आप छूट जाइएगा। दूसरा, स्टार एजेंट या उससे ऊपर, यानी स्टार के बाद जो भी हो, स्टेटस के अनुसार आप 5000 पीवी करते हैं, कम से कम 5000 पीवी करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो आपको डीएक्सन का स्पार्ना एक फ्री मिलेगा। जो स्टार एजेंट हैं या उससे ऊपर है, उसको एक स्पार्ना डब्बा मिलेगा। तो अब स्टार के लिए भी एक मौका है, 2000 पीवी और बढ़ाइए और बड़ा स्पार्ना लेकर आइए। मगर उसमें भी क्या, एक भी है कंपनी सभी डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, कम से कम 5000 पीवी दोनों महीना करें और पाए एक डीएक्सन का कस्टमाइज हॉट वाटर इलेक्ट्रिक केटल यानी पानी गर्म करने वाला केटल आराम से फ्री में। दोनों महीना 50 पीवी कीजिएगा तो 2 से 2500 के लमसम में केटल आता है, इलेक्ट्रिक केटल, ये आपको फ्री मिलेगा। धन्य हो डीएक्सन, जय जय डीएक्सन, हर हर डीएक्सन, घर घर डीएक्सन। तो इतना बड़ा ऑफर। और आप समझ लीजिए एक चीज और,
यहाँ क्या है कि फिर आपको एक प्रोमो और कंपनी दिया है कि अपना तो 5 भी किए हैं, अगर आपके फ्रंट में या तो आपके नीचे से कहीं भी आपके टीम से अगर 7 लोग 55,000 पीवी कर लेंगे ई महीना में, नवंबर में, और ऐसे ही मेंटेन आपको अगला महीना में आपके टीम से 10 लोग 50,000 पीवी कर लेंगे तो आपको कंपनी फ्री में घुमाएगी हमारा डीएक्सन का फैक्ट्री, जो कि दुनिया में कोई कंपनी फैक्ट्री दिखाता नहीं है और डीएक्सन आपको फैक्ट्री घुमाता है। और अभी आप लोग घूमने का आपको ऑफर मिला है, अगर अभी चुक गए तो सब दिन चुकते रह जाइएगा। मिलेगा एक सुनहरा मौका सिद्दीपेट रिट्रीट में भाग लेने का, जिससे कि 3 दिन और 2 रात के लिए फैक्ट्री विजिट और वहां रुकने की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें शामिल होगा यानी 1 दिन पूरे कैंप आने बिजनेस को बूम कैसे करेगा। उसके बाद 1 दिन होगा फैक्ट्री विजिट और 1 दिन होगा टीम बिल्डिंग गेम्स होगा, टीम बिल्डिंग गेम्स होगा, जो कि एक्टिविटी अन्य एक्टिविटी बहुत सारी एक्टिविटी की जाएगी। टीम बिल्डिंग, टीम कैसे आपका बिल्डअप होगा, यानी आप बहुत कम समय में जो काम डीएक्सन काम किया है 30 साल में वो अभी 3 साल में करने जा रहा है। और वो डंके की चोट से बोल रही है कंपनी, ये आपको मिलियनर हम बना करके रखेंगे, और अभी आप बनना ही नहीं चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं। और क्या है यहाँ देखिए, टॉपिक ये है चलो 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 सिद्दीपेट, विश्व की सबसे बड़ी डीएक्सन ग्रेनाइट फैक्ट्री तेलंगाना में, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो। क्या लूट लो? 3,000 पीवी करो एक स्थान में, 5,000 पीवी करो 2 स्थान में, 3 स्टार्ट का फ्री 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 में चलो सिद्दीपेट, बताइए। और अगर अभी भी नहीं जाते हैं तो फिर आपका किस्मतें फूटल है। तो आपको क्या देगी डीएक्सन? डीएक्सन पहले देती है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। डीएक्सन एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। इतना जबरदस्त डीएक्सन एक ऐसा वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। सोच लीजिए, बिग मनी मिशन, यानी आपका इनकम कैसे बढ़ेगा। सोच लीजिए कि अभी अगर आप घर नहीं छोड़े हैं, अगर आप फील्ड में नहीं भाग रहे हैं, तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। एक ऐसा वृक्ष जो आपको दिल में उगता है। कहाँ उगता है? दिल में। क्या बोलते हैं, जब दिल अगर टूटता है किसी का तब बोलता है कभी नहीं वो आड़ जाता है। तो वैसे जब दिल में आपके अंदर डीएक्सन चला जाएगा तो दुनिया कभी आप दुनिया से जाएंगे मगर डीएक्सन आपको दिल से नहीं जाएगा, और आपके परिवार के दिल से भी नहीं जाएगा, क्योंकि जुबान वो फल देता रहेगा। जैसे हमारे अग्रवाल से दुनिया में नहीं है और वृक्ष लगा के चले गए और वृक्ष से प्रत्येक महीना 11 लाख टूट के आता है। सोच लीजिए। तो अपने आप पर विश्वास करो। क्या करना होगा? अपने आप पर विश्वास करो। पहला काम है खुद के ऊपर विश्वास होनी चाहिए, तभी सफल होंगे, ऐसे होने वाले नहीं है। क्या आप अपना कारण स्पष्ट कर सकते हैं? यानी अपना कारण, क्या आप अपना कारण स्पष्ट कर सकते हैं? यानी कौन सी कारण, कारण क्या है? तो अभी के समय में कारण यही है कि हर घर अभी बीमार है और हम लोग भी बीमार हैं और पैसे की भी कमी है। ये सब कारण है। किस कारण से करें? तो आपके पास बहुत सारा कारण है। पैसा नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा बच्चा स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। ये सब बहुत सारे कारण हैं। विदाउट कारण कोई दुनिया में होता नहीं है। तो आपके पास बहुत सारे कारण है और इस कारण के बत्ती को जलाइए और फील्ड में भाग जाइए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए ये आपको सोचना पड़ेगा। 95% लोगों को पता ही नहीं कि आपको क्या चाहिए, और बस पूरा गाल मुंह पूरा ऐठले हैं। प्रॉब्लम क्या, उसको क्या चाहिए पता नहीं है। 95% लोगों को पता नहीं है कि हमको चाहिए क्या, तो मिलेगा क्या, कुछ नहीं। जिस दिन आपका चाहिए क्लियर नहीं है तो मिलेगा, तो कुछ मिलने वाला नहीं है।
ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ क्या है, क्या हम अपना समय निवेश कर सकते हैं? समय हम लोग निवेश कर रहे हैं, यानी निवेश का मतलब होता है एक समय लगा के पैसा लाना और एक समय लगा के आज भी लाना और आने वाला कल भी वहां से आना। समय का निवेश हम लोग निवेश नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका यूज कर रहे हैं। उसको क्या है, जब यूज करेंगे तो खर्च होगा और निवेश करेंगे तो फिर आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको क्या करना है, हम अपना समय निवेश कर सकते हैं? तो अभी तो कहीं नहीं किए थे, आपको यहाँ निवेश करने का मौका मिला है कि आप जहाँ समय लगाएंगे वहां से आपका इस निवेश का परिणाम आप भी लेंगे और आपके बच्चे भी लेंगे, आपको बच्चे के बच्चे भी लेंगे, आपको बच्चे के बच्चे भी लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, इन्वेस्ट कर, यहाँ पे आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा हार्ड वर्क, थोड़ा सा कठिन मेहनत करना पड़ेगा। जब करिएगा तो आपको जीवन में आगे आप बढ़िएगा। तो हर हफ्ते एक न्यू ज्वाइनिंग करवाना होगा। क्या करवाना होगा? हर हफ्ते न्यू ज्वाइनिंग करवाना होगा। तो नया ज्वाइनिंग कैसे होगा? तो नया ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? नया ज्वाइनिंग के लिए आपके पास एक ऐसा काम करना होगा, एक कैसा काम करना होगा कि आपको पहले लिस्ट बनाना होगा, उसके बाद कॉल करना होगा, उसके बाद क्या है कि उसको अपॉर्चुनिटी दिखाना होगा और फिर उसको मीटिंग में लाना होगा। और नो लिस्ट, नो कॉल, नो अपॉर्चुनिटी, नो मीटिंग, तो फॉलोअप कहां होगा? जब फॉलोअप नहीं होगा तो आपके बीच, जब आप फॉलोअप करवे नहीं कीजिएगा तो आप किससे, आप बिजनेस कहां से आप करेंगे? और जब बिजनेस नहीं करेंगे तो आप सक्सेस कहां से होंगे? पहला लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाने की इतना मीटिंग है जो यूट्यूब पे इतना मीटिंग है हमारे आरबीसी पे कि कहना नहीं है। लिस्ट कैसे बनाए? तो लिस्ट बनाना, फ्रेंड का फुल फॉर्म बना लीजिए ना आप। एस से क्या होता है? एस से होगा फ्रेंड, आपका दोस्त। आर से क्या होता है? आर से होता है रिलेटिव। आई से क्या होता है? इंस्टीट्यूट, जहां पे आप पढ़ाई लिखाई किए हैं। ई से क्या होता है? इम्प्लॉय, जो आपके बगल में इम्प्लॉय है, जो कहीं ना कहीं काम करता है, कहीं ना कहीं नौकरी करता है, कहीं ना कहीं कोई रोजगार करता है, इम्प्लॉय। और उसके बाद क्या? एन, एन मैंने नेवर। क्या होता है? नेवर, नेवर मैंने पड़ोसी। पड़ोसी का नाम लिखिए। उसके बाद क्या है? डी, डी में डीलर, जो आपको क्या है कि कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी जहां से कोई सामान जाकर के लाते हैं। एस मैंने होता है स्ट्रेंजर। सफलता तो आपको एस दिलाएगी, मगर पहले आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल होकर के आपका रिश्तेदार, आपका परिवार ये ना कहे कि हमको क्यों नहीं बताया था। तो पहले आपको उसको, हाँ, और एक चीज और, लिस्ट बनाते समय आप थोड़ा ज्ञानी ना बने। ज्ञानी बनिएगा तो बिना ज्ञान के यहाँ पर रह जाइएगा। ज्ञानी आपको बनना नहीं है कि फलना के बताएंगे वो करेगा कि नहीं करेगा, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो आपको क्या है कि अगर वैसे लोग को अगर आप लिस्ट में नाम लिखते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपकी सफलता भी आपको छोड़ देगी। आपको प्री जज किसी को नहीं करना है। लिस्ट बनाइएगा, हफ्ते में प्रत्येक हफ्ते एक नया ज्वाइनिंग करवाना है। ये करवाना होगा। सफलता का मेन सूत्र है, आपके शरीर में खून नहीं बनेगा तो आप मर जाइएगा। तो वैसे यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं होगा तभी आप मर जाइएगा। यहाँ का एक चीज, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। आपको क्या पैसेंस रखना पड़ेगा। यहाँ क्या रखना पड़ेगा? पैसेंस, धैर्य रखना पड़ेगा। अगर धैर्य के साथ अगर काम करेंगे तो आपको यहाँ पर डायरेक्शन में जुड़े हैं, फलना इतना कमा रहा, हम क्यों नहीं आ रहे हैं, मर जाइएगा। आप सफल होने वाले नहीं है। आपको पैसेंस के साथ कार्य करना पड़ेगा। एक व्यापारी करोड़ों रुपए लगा के पहले धैर्य रखता है 1 साल 2 साल, उसके बाद वहां से रिटर्न हो पाता है। और डिएक्शन में 500 रुपए लगा कर, 500 रुपए लगा करके बोल रहे हैं कि हम नहीं पैसेंस रख सकते हैं, तो आपको मरने से कोई रोक नहीं सकता है। क्या है? कंसिस्टेंसी, यानी लगातार आपको
आगे बढ़ते रहनी है, लगातार लगातार लगातार। एक दिन आप सफलता के शिखर पर चले जाएंगे, सफलता के शिखर पर चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज आपके अंदर क्या होनी चाहिए, तो आपके अंदर एक चीज होनी चाहिए कि आपके अंदर एक अच्छी संगत, और जिस दिन आप अच्छी संगत में आ जाएंगे उस दिन आपको धीरे धीरे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। संगत बनाइए और सफल हो जाइए, संगत बनाइए और सफल हो जाइए, अच्छी संगत बनाइए। क्योंकि आपके जीवन में सफलता का मेन सूत्र है अच्छी सोच, अच्छी संगत और अच्छी आदत। सोच बनाइए, संगत बदलिए और अपनी आदत बदलिए और अपना जीवन बदलिए। पहला सोच, दूसरा संगत, तीसरी आदत, चौथा आपका लाइफ बदलेगा और बदलेगा ही बदलेगा। क्योंकि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री का कहना है कि अगर 4 चोर के साथ रहते हैं तो 5वां चोर आप होंगे। अगर 5 नाकामयाब लोगों के साथ रहते हैं, 6ठा नाकामयाब आप होंगे। अगर आप कामयाब लोगों के बीच रहना शुरू करेंगे तो 5वां कामयाब, 4 कामयाब लोग के बीच रहेंगे तो 5वां कामयाब आप भी हो सकते हैं। तो अच्छी संगत होना जरूरी है। देखिए, आपके बीच एक संगत के लिए एक हम उदाहरण के लिए बहुत जगह से खोज करके लाए हैं। देखिए, पानी का बूंद अगर हमारे हाथ पे गिरे तो उसे हम पी सकते हैं, उसे हम पी सकते हैं। और वो कौन सी, बारिश की पानी अगर हम हमारे हाथ पे गिरे तो उसे हम पी सकते हैं, मगर वही पानी की बूंद अगर हमारी नाली में गिरे तो उसे हम पैर भी नहीं धो सकते हैं। और वही पानी की एक बूंद है, अगर गर्म तवे पर पड़े तो मिट जाती है, गर्म तवे पर तो मिट जाती है। और एक कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती की तरह चमकने लगती है। संगत का फर्क, पानी का बूंद वही है, कमल के पत्ते पर मोती तरह चमकने लगते हैं, और वही सीप में आए तो खुद मोती बन जाते हैं। अगर एक सीप में आ जाए तो खुद मोती बन जाते हैं। और पानी की बूंद तो वही है, बस संगत का फर्क है। तो आप भी वही हैं, बस आपके बीच एक संगत लानी होगी। संगत से ही आपका रंगत बदलेगा। अब जिस दिन आपका संगत बदल गया, उसका जीवन बदलने से आपका कोई रोक नहीं सकता है। एक सरल उदाहरण है आप लोग के बीच, एक सरल उदाहरण है कि अकेले रहना गलत व्यक्ति के साथ होने से बेहतर है। अगर आपके साथ अगर कोई गलत व्यक्ति है तो उसे छोड़ करके आप अकेले रहिए, ये अच्छा है। एक सरल उदाहरण है, अभी आप देख लीजिए, क्या एक अमरूद के पेड़ में एक अमरूद सड़ा हुआ है, उसके बगल में एक अमरूद सड़ा हुआ, तो क्या वो दोनों अमरूद सड़ गया? क्योंकि क्या दाग ही लग गया यहाँ, क्योंकि पहले से ही दागी अमरूद है, ये दागी फल है, तो आपके अंदर लगाएगी। अगर कोई दागी व्यक्ति है तो वहां से क्या आपको दूर हटना पड़ेगा, तो आपको दाग नहीं लगेगा। जैसे रेस में जीतने वाले घोड़ों को तो पता नहीं होता कि जीत वास्तव में क्या होता है, वो तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से ही दौड़ता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ आए तो समझ लेना आपका मालिक आपको जिताना चाहता है। ये रेस की घोड़े, तो इस दुनिया में जो अभी आप इस रेस के घोड़े हैं, और आपको जिताने वाला कौन है? आपका मालिक, ऊपर वाला। अगर आपको तकलीफें दे रही है तो उसे मुस्कुरा कर स्वीकार कीजिए, हंस के स्वीकार कीजिए, और उसे अपने दिल में बसा के रखिए कि बस कुछ दिन का है, बस कुछ दिन का है। ये रेस में जीतने वाले घोड़े को तो पता भी नहीं, जैसे आपको और हमको पता नहीं होता है कि जीत वास्तव में क्या है। वो तो अपने मालिक के द्वारा दी गई तकलीफ की वजह से दौड़ता है। तो आपका जो मालिक है परमात्मा, वो आपको तकलीफ दे रही है तो आप घबराइए नहीं, जैसे घोड़ा घबराता नहीं है। और जब जीत जाता है तो इसे अच्छा अच्छा खाना मिलता है, इसकी अच्छी सेवा होती है, हर दिन इसको मनचाहा चीज मिलता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई तकलीफ आए तो समझ लेना कि आपका मालिक आपको जिताना चाहता है, तो आपको भी मालिक जिताने के लिए तैयार हैं। फोकस ऑन द प्रोसेस,
नोट द रिजल्ट। आप फोकस प्रोसेस पे कीजिए, रिजल्ट पे नहीं। और अगर आप रिजल्ट देखना शुरू कर दीजिएगा तो आप सफल नहीं हो सकते हैं कि हम ऐसे कैसे नहीं हो रहा है, ये काहे नहीं हुआ है, वैसे काहे नहीं हुआ है। कुछ नहीं, बस फोकस द प्रोसेस। क्या प्रोसेस बोल रही है, मीटिंग में जाना है क्या बोल रही है, लिस्ट बनाना है क्या बोल रही है, फॉलो अप करना है क्या बोल रही है, लोगों से बात करना है क्या बोल रही है, नए लोगों से मिलना है क्या बोल रही है, नए लोगों से मिलना है क्या बोल रही है, और लोगों से मिलना है क्या बोल रही है, और लोगों से बात करना। तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ क्या है, समय और इंसान को सफल, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय इंसान को सफल नहीं बनाता। सही समय इस्तेमाल, सही समय का इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। अगर आप समय को सही से इस्तेमाल कीजिएगा तभी आप सफल होइएगा, नहीं तो आप सफल होने वाले नहीं हैं। सही समय इंसान को सफल बनाता है, सही समय का इस्तेमाल। तो इस्तेमाल आप कहाँ कर रहे हैं, कहाँ समय को आप लगा रहे हैं। समय को आप कहीं निवेश कर रहे हैं कि बर्बाद कर रहे हैं, यानी कहीं लगा रहे हैं कि गवा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का ही है। यदि आज आप खुशी से नहीं आए तो कल मजबूरी लाएगी। फैसला आपका है। भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता, करोड़ों रुपये कमाने का अवसर जरूर देता है। सोच लीजिए कि आने वाला वक्त सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग का है, और ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अभी बहुत सारा किताब, अभी सरकारें, हर जगह सरकारें, और अभी अमेरिका में तो कहिए नहीं, सबको काम ज्यादा काम होता है नेटवर्क मार्केटिंग के। तो यहाँ क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग। यदि आज आप खुशी से नहीं आए, आज बताएं और नहीं आए तो कल मजबूरी लाएगी, जब नौकरी नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा तो चलो अब यही काम करेंगे, और करना पड़ेगा। फैसला आपका है। भगवान किसी को करोड़ों रुपया नहीं देता है, करोड़ों रुपए कमाने का अवसर जरूर देता है। तो अभी आप यहाँ डिएक्शन क्या देगी, लॉन्ग लाइफ हेल्थ मिलेगी, आने जीवन भर स्वास्थ्य मिलेगा, टेंशन फ्री लाइफ मिलेगी, डिजीज फ्री लाइफ मिलेगी, फ्रीडम फ्री बॉस मिलेगा, टाइम फ्रीडम मिलेगा, मनी फ्रीडम मिलेगा, रिकॉग्नाइज। जैसे बड़ा बड़ा कैंप लगता है वहां आपको हजारों लोग के बीच जैसे ही कोई अगर कुछ कंपनी देती है, वहां पर कुछ सम्मानित करता है, कुछ इसे आपको प्रोत्साहन देता है, तो वहां क्या है, आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा जागती है, और जब ऊर्जा जागती है तो यही जाकर फील्ड में भागती है। सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, समाज के कल्याण के लिए। फ्री इंटरनेशनल ट्रेवल, जब जैसे हम सभी लोग के बीच हमारे गोमिया के आन बान सन हमारे पवन सर, जो कि घूम करके आए हैं मलेशिया से फ्री में। अभी आप लोग देखिए कितना पैसा लगा है सर, पूछिए जा करके, कई लाख लगा के गए थे। फ्री में जाना और फ्री में आना, और फ्री में खाना, फ्री में रहना, फ्री में जो मन करे वहां खाना पीना। पीस ऑफ माइंड, आने आप ठंडे माइंड से सोचिए। यहाँ का फ्रेंडशिप, यहाँ आपका लाखों रिश्तेदार, परिवार करोड़ों अरबों खरबों में हो जाएंगे। इंजॉयमेंट आपको डिएक्शन देगी। इंटरनेशनल स्पीकर आपको डिएक्शन बनाएगा। दुनिया आपको डिएक्शन, आपको दुनिया घुमाएगी। तो यह आपका बिजनेस है, इट योर बिजनेस, ये आपका बिजनेस है, मेरा नहीं है, मेरा नहीं, आपका, आपका। तो सोचना भी आप ही को पड़ेगा, जागना भी आप ही को पड़ेगा, फील्ड में भागना भी आप ही को पड़ेगा। तो अभी तक आप लोग के बीच जो बातें हुई है, तो अब मेरा ये लास्ट स्लाइड था और आज का सेशन मेरा यहीं पे खत्म होता है। तो अभी हमारे जूम से हम बुलाना चाहेंगे आदरणीय पूजनीय हमारे जिन्हें हम बार बार बोलते हैं गुरु पिता के रूप में, हमारे अशोक सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका, और आप इस मीटिंग को एंड करेंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करते हैं। और एक्शन परिवार, अगर हमारी बात
आप लोग को अच्छी नहीं लगी होगी या तो अच्छी लगी होगी तो मायने में रखिएगा, नहीं तो डिलीट कर दबाना है, डिलीट कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग डीएसएम परिवार, मॉर्निंग। मोस्ट गुड वेलकम सर मॉर्निंग आपका। हमारी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। जैसा कि प्रतिदिन किसी न किसी पार्टिसिपेंट के द्वारा हम लोग के बीच में ज्ञान रूपी प्रसाद की वितरण होती है, उसी तरह आज भी बहुत सारे वैरायटीज के 56 भोग की तरह बांटी गई है। अब निर्भर करता है हम सभी पार्टिसिपेंट पे किसको किस तरह से ग्रहण करना है और अपने जीवन शैली में शामिल करना है। क्योंकि यहाँ क्लियर बताया जा रहा है सारे लीडरों के द्वारा और हमारे चंदन सर के द्वारा भी बताया गया कि परिणाम जो है कि आपके सोच के अनुसार नहीं होता है, वह तो सिर्फ आपकी मेहनत के अनुसार ही होता है। तो सोच को हमेशा बड़ा रखना है। और एक चीज और अभी चंदन सर ने बोले कि सोच यदि आप छोटा रखेंगे तो जिस तरह से पैर में चोट होता है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे नहीं चल सकते हैं, आपकी कदम आगे नहीं चल सकती है। उसी तरह आपका सोच यदि छोटा रहा तो आप आगे बढ़ने में आपको काफी बाधा का सामना करना पड़ेगा या आप नहीं बढ़ पाएंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरह से बहुत सारी पॉइंटों पे चर्चा किए और अपनी बातों को रखे। मैं इन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और मैं चाहूंगा कि आज के सेशन के लिए हमारे जो चंदन सर हैं इनके द्वारा जो भी ज्ञान दिया गया है और काफी नॉलेज देने का प्रयास किए इन्होंने, प्रोडक्ट के साथ साथ सिस्टम के साथ साथ कंपनी के सोच को भी यहाँ उजागर किए। और जो अभी बहुत ही अच्छा धमाकेदार ऑफर चल रहा है इस पे भी इन्होंने बहुत कम समय में जो जानकारी दिए, इसके लिए मैं चाहूंगा कि सारे पार्टिसिपेंट मिल करके हम लोग क्लैपिंग करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। 4 चांद लग जाएगा आज के जूम की मीटिंग के लिए। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी बातों को इसी जगह समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा कि किरण दीदी भी कुछ अपनी बातों को रखें। किरण दीदी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी डीएक्सन फैमिली को गुड मॉर्निंग। वाकई में आज की मीटिंग बहुत ही शानदार और लाजवाब रही और हर समय जब चंदन सर की मीटिंग होती है तो सभी का मन खुश हो जाता है, क्योंकि हर एक शब्द सर की बहुत ही सिखाने वाली होती है। और अगर किसी कारणवश मेरी चंदन सर की मीटिंग या फिर बहुत सारे पार्टिसिपेट ऐसे हैं जो बहुत ही बखूबी बहुत ही बेहतरीन तरीके से मीटिंग लेते हैं और मेरी छूट जाती है तो मुझे बहुत ही अफसोस होता है। लेकिन मैं प्रयास करती हूँ कि इसी तरह हर समय चंदन सर की मीटिंग, सब गुप्ता दी की मीटिंग, पवन सर की मीटिंग, हर गुरुओं की मीटिंग में शामिल हूँ। और वाकई में सर बहुत ही बेहतरीन तरीके से मीटिंग लेते हैं, हमें समझाने का प्रयास करते हैं और हमें सर की बातों को माननी चाहिए। बहुत सारी सिस्टमों को उन्होंने बताया और हमें सिखाने का प्रयास किए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ चंदन सर को। समय भी हो चुकी है, अब बस कुछ मिनटों में आज की सेशन समाप्त हो जाएगी और इसी तरह सभी पार्टिसिपेट से मैं अनुरोध करूंगी, आप ना ठंड देखे, ना बरसात देखे, ना गर्मी देखे और समय के साथ चलें और समय के साथ मीटिंग को ज्वाइन करें। हम सब एक साथ मिलकर हमेशा इसी तरह सीखते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इसी तरह हमें आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। आज से सभी इसे ठान ले और इसका एक सिस्टम ही बना ले कि हमें सुबह उठना है,
मीटिंग को ज्वाइन करना है, कुछ अच्छी अच्छी जानकारी लेनी है। जैसे कि मीटिंग में बताया गया कि अच्छी संगत ही रंग लाती है, हमें अच्छे संगतों के साथ रहना है और अच्छी सोच बनानी है। इसी तरह हम सब आगे बढ़ेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे। छोटी छोटी सपनों के साथ अपने बड़ी सपने भी पूरा कर सकते हैं इस सिस्टम के माध्यम से। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सर।